हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस क्लास में हम रीजनिंग के पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखो, इनको करने से पहले हमको जो ABCD जो होते हैं ये इनके क्रम याद होने चाहिए। जैसे ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, ये क्रम याद होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। देखो, F 6 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है? बी आता है 2 नंबर पे। तो 6 से 2 कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, ये एल आता है 12 नंबर पे। ठीक है, और ये आता है 8, कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। और इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? ये 18 होता है आर, एन होता है 14, कितना हो रहा है? -4 होता है। वाई कितना होता है? 25। यू कितना होता है? 21, कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या जा रहा है? -4 जा रहा है। इसी प्रकार जी है, जी आता है 7 नंबर पे। इसमें -4 करेंगे तो ये 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या आता है? सी आता है। ठीक है, और एम है 13 नंबर पे। 13 में से 4 कम करेंगे तो ये आता है 9, 9 नंबर पे आता है आई। तो अपना आंसर हो जाएगा सी आई। किस में? पहले ऑप्शन में सी आई। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि ये जो संबंध है ना, पहले वाला, ये इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो देखो, पहली वाला जो लिखा है ना, ये लिखा है FACTORY। ठीक है फैक्ट्री। और दूसरा वाला लिखा है, देखो क्या लिखा है? AFTCYRO। ठीक है, तो देखो, पहले ये 2 अक्षर है ना, इन्होंने ये विपरीत कर दिए, फिर इन दोनों को विपरीत कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इसको इधर ले आए, इसको बीच में रहने दिया, इसको ले गए इधर। ये ये क्रम फॉलो हो रहा है। सेम टू सेम इसमें देखेंगे तो एफ और ए को उल्टा कर दिया। देखो, एस एच जो है इनको भी उल्टा कर दिया, फिर आई को इधर ले गए, एन को इधर ले गए, ओ को इन्होंने बीच में रखा। तो यही क्रम इसमें हो जाएगा। ये इधर एक्स आ जाएगा, इधर ई आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स और ई से देखो, ये भी चालू नहीं हो रहा, ये भी चालू नहीं हो रहा। अब बचे ये दोनों आंसर। ठीक है, इसके बाद पी आएगा, इधर एल आएगा, इधर पी आएगा, एल पी। ठीक है, ये वाला देखो एल पी आएगा, इसमें एगो शेड दिया, तो ये पहला वाला हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से अलग कौन सी है? तो देखो, इसमें ये जो संख्याएं हैं ना तीनों, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि ये जो संख्या है ना 3 8 7, ये 3 से भाज्य है। 3 से क्या है? भाज्य है। ये तीनों अभाज्य हैं और ये भाज्य है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो ये है कथन और निष्कर्ष का। तो देखो, इसमें है कि सभी केस चौपहिया हैं। तो ये देखो, ये हो गया केस और ये हो गया चौपहिया। ठीक है, उसके बाद बोला सभी चौपहिया वाहन हैं। ये हो गया सभी चौपहिया, ये हो गया वाहन। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा है? सभी वाहन चौपहिया हैं, सभी वाहन चौपहिया हैं। तो देखो, बाहर से भीतर आ रहा है, सभी वाहन चौपहिया हैं, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा, सभी केस वाहन है, सभी केस वाहन है, अंदर से बाहर जा रहा है, सभी केस वाहन है, तो ये वाला हो गया राइट। तो इसमें आ जाएगा केवल सेकंड। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी कथन वो दे रखा है कि जब बिजली गिरती है तब ध्वनि सुनाई देने के कुछ देर बाद प्रकाश सुनाई देता है। बिल्कुल ये गलत बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो, प्रकाश जो होता है ना, उसका वेग ध्वनि से क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि से ज़्यादा होता है, तो जिसका वेग ज़्यादा है वो पहले सुनाई देगी। तो ध्वनि पहले नहीं, पहले प्रकाश सुनाई देगा, तो पहले वाला तो गलत ही हो गया। अब बात आती है, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। प्रकाश का वेग ध्वनि से क्या होता है? अधिक होता है। तो ए तो हो गया असत्य और आर हो गया सत्य।
अब ये क्वेश्चन आता है किसका, पासा का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो फलक कॉमन होती है ना, उस फलक को लिखते हैं। जैसे इसमें ए कॉमन है तो इस वाले में लिखते हैं ए, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, फिर 3 और ये लिख दिया 5। अब इस वाले में भी इसको सेम, एक है ना उसके नीचे कॉमन वाली है उसके नीचे रख दिया, फिर इसके क्लॉकवाइज घुमा के 6 और 2 लिख दिया। अब देखो इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया। अब एक जो कॉमन बचा ना, इसके विपरीत वो होगा जो अक्षर इसमें नहीं लिखा गया। कौन सा नहीं लिखा गया, 4 नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर पूछी गई है। इसके अंदर देखते हैं तो देखो ये वाला है ना, ये वाला 3 तो इसके अंदर हो गए, ठीक है, 3 इसमें आ गए। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं 1 2 3 इसके अंदर आ गए, और इस वाले को देखते हैं तो 3 आ गए इसके अंदर, तो ये हो गए 9। कितने हो गए, 9, ठीक है, 9 तो ये हो गए। अब देखो इसके बाद में इसको कॉमन वाले को देखो, एक तो ये गया 1, ठीक है, एक ये आ गया 2, 2 ये हो गए 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ से ये बना 1, ऐसे यहाँ से ये बना 1, ठीक है, 11 और 2 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए। अब देखो 13 के बाद में एक ये बड़ा वाला हो गया, कितने हो गए, 14 हो गए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से ये वाला, ये 1 हो गया, सेम टू सेम यहाँ से ये वाला 2 ये हो गए, 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16 हो गए। तो इसके अंदर जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या निकल के आई 16। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है दिशा का, ठीक है। रोहित दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। सपोज करो ये पॉइंट हमने ले लिया, तो नीचे की दिशा दक्षिण की ओर चलता है, ये चल लिया 30 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो देखो मुड़ना कैसे बाएं दाएं, ये जो तीर का चिन्ह है ना, ये समझो कि ये अपन चल रहे हैं ऐसे, तो अपन चल रहे हैं तो ये अपना बायां हो जाता है और ये अपना दायां हो जाता है, ठीक है। तो फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ता है मतलब इधर की ओर मुड़ेगा। कितना चला, 50 चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से वो वापस बाएं मुड़ रहा है तो इधर मुड़ेगा, यहाँ बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 30 चलता है, ठीक है, 30 ये हो गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो 30 ही ये है, 30 ही ये है, मतलब ये बिल्कुल सीधी दिशा में है, और 50 ये है तो ये 50 हो गया। अब बोला प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पूछा है वर्ग, कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये हो गए, 9 और 10 हो गए। उसके बाद में ये बड़ा वाला 11, ये बड़ा वाला 12 और इनके बीच वाला 13, ठीक है। उसके बाद 14 15 और एक ये बड़ा वाला सबसे बड़ा, कितने हो गए, 16। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलता है। ये बिंदु ले लिया, इससे 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला, ठीक है। फिर वह एक खंबे पर पहुंचता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब वो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 12 मीटर चलता है, ये हो गया 12 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब दाएं किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ, और वह 5 मीटर चलता है। उसके वर्तमान स्थान से खंबे की न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब यहाँ पर खंबा था, वर्तमान स्थान ये है, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी है। तो ये 12 है, ये 5 है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण पूछा है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 यानी 169 का रूट अगर अपन निकालें तो ये निकल के आएगा 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं। तो इसमें पूछा है शहर पी के बाहर। अब देखो ये जो सर्कल बना है ना ए वाला, ये शहर पी के अंदर का सर्कल है, ठीक है। ये जो ए सर्कल बना है ये वाला, ये कौन क्या है, शहर पी के अंदर का, जबकि इसने बाहर का पूछा है। तो मतलब ये जो सर्कल आ रहा है ना ए, इस वाले हमको नहीं लेने, इसके बाहर वाले लेने हैं। तो इसके बाहर वाले कौन से हो जाएंगे, इसके बाहर वाले एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। आगे क्या कह रहा है कि सरकारी खिलौनों के कारखाने। तो ये तो हो गया सरकारी, ये हो गया खिलौना, मतलब है सरकारी भी होना चाहिए, खिलौना भी होना चाहिए। उनके कारखाने तो वो कौन सा रह गया 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 यानी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा में ये तो अपन ने कर लिया, ये चला 25, ये चला 12, ये चला 5, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दी गई आकृति में कितने लाल पक्षी हैं। तो देखो ये लाल वाला ग्राफ है, कौन सा, सर्कल वाला, और पक्षी, पक्षी कौन सा है, त्रिभुज है ये वाला। कितने लाल पक्षी हैं, मतलब वो लाल भी होना चाहिए और पक्षी भी होना चाहिए, ठीक है। कितने आ गए, एक तो 5 है, एक 7 है, 5 + 7 यानी इसके अंदर आ गया 12, ठीक है। अब हमको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये मतलब छोटे वाले नहीं पूछा है तो उस वाले को हमको गिनती में ही नहीं लेना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेता अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर, मतलब यहाँ इसका कार्यालय मान लिया, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है यानी 150 मीटर की दूरी पर ये चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से ये दाएं किधर मुड़ेगी, इधर, कितना मुड़ी 80 मीटर मुड़ती है। फिर वह बाएं मुड़ जाती है। अब यहाँ से ये बाएं किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। कितना चली, 60 चली। उसके बाद में वह फिर बाएं मुड़ जाती, मतलब इधर मुड़ रही है। ये चली कितनी, 280 मीटर, 280 मीटर। अब ये यहाँ पर पहुँच गई। अब उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी पूछे। ये कार्यालय और ये बैंक, देखो इसको टिक 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 करके अपन आगे बढ़ाते हैं। तो ये डिस्टेंस 80 है, तो ये डिस्टेंस 80 हो गई। तो ये जो बची यहाँ से लेके यहाँ तक ये बची कितनी, 200। और ये जो है ये कितनी है, 60, तो ये भी है 60, और ये 150। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, ये हो गया 210, ठीक है। ये 210 है और ये 200 है, और ये इसने पूछी है। तो कितना ये हो जाएगा, देखो जीरो को तो हटा के रख दो साइड में, सपोज करो जीरो तो सब में ही आएगा, इनको हटा दिया। अब बताइए 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, प्लस 20 का 400, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 841 हो गया। अब 841 किसका होता है, 841 होता है किसका स्क्वायर होता है, 841। 841 अगर अपन निकालेंगे, ये हो गया कितनी 29 का, यानी 290। कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 290 मीटर की डिस्टेंस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रहा है कि लुप्त संख्या निकालनी है, ये वाली डायग्राम के अंदर जो दे रखी है। तो देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसमें क्या कर रहा है कि ये मतलब इनकी संक्रिया से ये आ रहा है, इनकी संक्रिया से ये आ रहा है, इनकी संक्रिया से ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इनको, ये दोनों को अपन जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 54। इसमें अपन ने 9 का भाग दिया तो ये कितनी आया, 6 आया। सेम टू सेम अब इसमें करते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो ये आ गया 63। 63 में 9 का भाग दिया तो ये आ गया 7। इसी प्रकार इनको जोड़ते हैं तो ये हो गया 99। 99 में 9 का भाग दिया तो ये आ गया 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं।
इसमें सिर्फ ये दे रखा है कि हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में उसने कोई बात नहीं करी, तो इसको अपन को नहीं लेना है, ठीक है। मतलब इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये भी कोई है, अपन को सिर्फ ध्यान देना है किसके ऊपर, हॉकी और फुटबॉल पर। तो कितने खिलाड़ी हॉकी और फुटबॉल के बीच में आ रहे हैं, तो देखो ये वाला किसका, फुटबॉल का, ये वाला किसका, हॉकी का। तो कितने हैं इसके अंदर, 22 और 19, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 41, यानी 41 इसका आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये देखो ये दे रखा है, क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए, क्या भारत में पानी जो है उसका निजीकरण करना चाहिए। हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल हैं, जिससे जल वितरण में सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नहीं, निजीकरण से जल लाभ केंद्रित होगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी। हर कोई ऊंचे दामों पर पानी खरीदने में सक्षम नहीं होता। तो ये इसका कथन गलत हो जाएगा, ये बात, और ये सही हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि अगर निजीकरण कर दिया तो पानी की क्या हो जाएगा, लोग अपने हिसाब से ऊंचे दामों में बेचेंगे, गरीब आदमी तो बेचारा पानी नहीं खरीद पाएगा। इसलिए पानी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसमें हो जाएगा केवल 2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं अगला, डॉक्टर टूटी हड्डियों को बिठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ये बात सही है भाई, करते हैं। अगला है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिया जाए और टूटी हड्डी के चारों ओर लगा दिया जाए, यानी उसके अंदर चारों ओर प्रयोग किया जाए, तो यह कठोर सतह बना लेता है। ये बात भी सत्य है। तो देखो, मान ले किसी के जैसे पैर में हाथ में चोट लग गई तो उसके प्लास्टर चढ़ाया जाता है। किसका होता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ठीक है। तो उसको जैसे ही लेप किया जाता है तो वो कठोर सतह बना लेता है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका क्या कर रहा है, उचित सॉल्यूशन दे रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, पहले वाले में जो लिख रहा है ये तो इसमें अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो लिखा है उसके बाद ये लिख रखा है, इसमें क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया इसको। पहले तो ये रैंडमली लिख रहा हुआ था, उसके बाद देखो सबसे पहले सी आता है, उसके बाद ई आता है, फिर एम एन ओ एस यू, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। सेम टू सेम इसमें भी कर रखा है। तो अब रही बात इसकी, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें देख लेते हैं अपन। अब जैसे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद इसमें जो है वो है जी के बाद में क्या आएगा, जी के बाद में आ जाएगा एच के बाद आ जाएगा आई, ठीक है। आई आ गया, आई के बाद इसमें आ जाएगा क्या, एल, फिर आ जाएगा एन, और एन के बाद इसमें आ जाएगा क्या, एस, ठीक है। तो अब देखो ये किस में है, ई जी, ये वाला तो ऑप्शन ही गलत होगा, ई जी, फिर आएगा एच आई, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। इसमें देखते हैं, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने क्या कहा, वह कौन, मतलब तस्वीर की ओर कह रहा है, वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के, यानी कोई महिला है। ये ऐसे समझो इसको कि इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति की ये हो गई माँ, जो उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति, ये हो रहा है पति की माँ है। माँ मतलब अब ये कौन हो गई, ये इस व्यक्ति की दादी हो गई। क्या हो गई, दादी। तो अब दोबारा पढ़ो, इसका कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह उस महिला की बेटी है, उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसकी बेटी है मतलब ये क्या हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, ये जो तस्वीर में है, ठीक है, उस महिला की बेटी है। तो
अब ये कह रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध हुआ, तो वो उस व्यक्ति की क्या लगी, ये इसकी बहन हो गई, ठीक है, ये इसकी बहन हो गई, तो ये इसका क्या हुआ, भुआ हुई। क्या हुई, भुआ हो कि नहीं हुई, भुआ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कि ये जो शब्द है ना, ये इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जाएगा तो देखो, मतलब ये जो अक्षर है ना, वो अक्षर इन चारों में से कोई भी अक्षर इनमें नहीं होगा, वो आंसर हो जाएगा। तो देखो HURT, तो ये HURT मतलब ये तो है, GET, GET ये भी है। अब देखो इसमें जो O है ना, O, इसके अंदर कहीं पर भी O नहीं है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये, यानी ये इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन देखते हैं, रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो छात्र का संबंध, रोगी को कौन देखता है, डॉक्टर, तो छात्र को कौन देखता है, टीचर देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक यानी टीचर। देखो ये वाला क्वेश्चन, रोहन अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ये उसका घर हो गया, ठीक है। यहाँ से वो पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, वह 5 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। वहाँ से 15 मीटर चलने के बाद, यानी ये 15 मीटर चल दिया, इसके बाद वह 5 मीटर चला, बाएं मुड़ गया। 15 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं किधर हो गया, ये हो गया। अब कितना चला, 5 मीटर चला, ठीक है। चलकर एक फूल की दुकान पर पहुंचता है। फूलों की दुकान के संदर्भ में, फूलों की दुकान ये रही, इसके संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से उसका घर ये किस दिशा में है। अगर यहाँ से अपन इसको ऐसे करें तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ये वाली दिशा हो गई इसके संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन में एक निश्चित कूट भाषा में सी इज़ ब्यूटीफुल को मैट मग बिट ये लिख रखा है, मतलब इसका जो संबंध है ना, ये इसको इससे रिलेटेड कर रखा है, इसको इससे रिलेट कर रखा है। अब पूछा है कि इसमें ब्यूटीफुल का क्या होगा, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें आ रहा है ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, और इसमें आ रहा है ब्यूटीफुल एंड वाटर, मतलब एक ही वर्ड ऐसा है जो इसमें और इसमें कॉमन है। इसी प्रकार इसमें और इसमें जो है ना कॉमन जो होगा वही आंसर होगा। तो मैट मग बिट, तो बिट कप लेग, तो क्या हो जाएगा, BIT हो जाएगा, यही कॉमन है, तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो डिस्कस करें। थैंक्स।